दोस्तों नमस्कार। आज के इस लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। 8 ऐसे फाइनेंशियल ट्रैप हैं जो आपकी 20 को खराब कर देंगे, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को बर्बाद कर देंगे। आपका बैंक बैलेंस नहीं, आपकी आज की आदतें आपको गरीब बना रही है। और सबसे डेंजरस बात, आपको पता भी नहीं होता कि कब ये 8 फाइनेंशियल ट्रैप आपकी जिंदगी को, आपके फ्यूचर को खत्म कर देता है। मेरे दोस्तों 20 ईयर्स आपके लाइफ का सबसे बड़ा कीमती समय है। यही वो उम्र है जब आपके पास एनर्जी है, ड्रीम है और रिस्क लेने की ताकत। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सच कहूं तो यही वो उम्र है जब ज्यादातर लोग पैसे को लेकर सबसे बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। किसी ने कर्ज लेकर आईफोन खरीद लिया, किसी ने सैलरी आते ही पार्टी और बेकार की शॉपिंग में उड़ा दी, किसी ने सोचा इन्वेस्टमेंट तो बाद में करेंगे, अभी फुल एंजॉय करते हैं, और किसी ने दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें खरीद ली जिनकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन शुरुआत में तो लगता है सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रॉब्लम बन जाती है और जब तक आप संभलते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आपकी 20 ईयर्स यही वो टाइम है जो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन तय करती है। अगर इस समय स्मार्ट डिसीजन लिए तो 30 और 40 ईयर्स में आप फाइनेंशियल फ्री हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गलती करी तो आगे का हर कदम कर्ज और स्ट्रगल से भरा होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं वो बिगेस्ट मनी ट्रैप जो चुपके से आपकी 20 ईयर्स को बर्बाद कर रही है। पॉइंट नंबर 1, जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना। 20 में कई लोग क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन और ईएमआई के जाल में फंस जाते हैं। शुरू में तो लगता है अभी खरीद लो बाद में चुका देंगे, लेकिन ईएमआई की आदत धीरे धीरे आपकी इनकम को खा जाती है, आपको भनक नहीं लगने देती। सैलरी आया नहीं, उससे ज्यादा लंबा खर्च का बिल आ गया। मेरे दोस्तों एक बात याद रखेंगे, कर्ज सिर्फ उसी चीज के लिए लें जो आपको फ्यूचर वैल्यू को बढ़ाए, जैसे एजुकेशन लोन या बिजनेस लोन। आपने बेवजह दिखाने के लिए मोबाइल, बाइक, पार्टी या लग्जरी के लिए लोन करते हैं तो इस ट्रैप से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, शॉर्ट टर्म प्लेजर पर ज्यादा खर्च करना। आज की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम छोटी छोटी खुशियों के लिए इतना खर्च कर देते हैं कि बड़ी खुशियों के लिए कभी बचत ही नहीं कर पाते। नए फोन का लालच, हर हफ्ते बाहर का खाना, बिना जरूरत के शॉपिंग, ये सब हमें उस वक्त खुशी देते हैं लेकिन बाद में जेब खाली कर देते हैं। समस्या ये नहीं कि आप पैसे खर्च करते हैं, समस्या ये है कि आप सोचते नहीं हो। जब भी कोई अवसर दिखता है हम सोचते हैं अभी नहीं लिया तो मौका टल जाएगा, लेकिन असलियत ये है कि असली मौके तब मिलते हैं जब आपके पास पैसे बचते हैं। मेरे दोस्त, अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं बने कि उन्होंने सब कुछ खरीदा, बल्कि इसलिए बने क्योंकि उन्होंने सही समय पर सही चीजों पर निवेश किया। हमेशा खुद से पूछिए, क्या ये खर्च मुझे 1 हफ्ते बाद भी उतनी खुशी देगा? अगर जवाब नहीं है तो उस पैसे को बचाइए। शॉर्ट टर्म प्लेजर के चक्कर में आप लॉन्ग टर्म फ्रीडम को खो रहे हो। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन, महंगी कॉफी, फैंसी कपड़े, ये सब तब अच्छे लगते हैं जब आपके पास एक मजबूत फाइनेंशियल बैकअप हो, वरना ये सिर्फ आपको कर्ज और टेंशन में धकेलेंगे। पैसा वो नहीं जो दिखते हो, पैसा वो है जो आप बचाते हो। स्मार्ट बनो, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि आज अगर आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया तो कल पैसा आपके लिए काम करेगा और आपकी असली आजादी वही है। पॉइंट नंबर 3, इमरजेंसी फंड को न बनाना। एक बार सोच के देखिए, कल आपकी नौकरी चली जाए या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप उस वक्त क्या करेंगे? ज्यादा लोग क्रेडिट कार्ड या कर्ज का सहारा लेते हैं और यहीं से उसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल शुरू होती है। एक इमरजेंसी फंड का मतलब है आपके पास इतनी सेविंग हो जो आपके 6 महीने का खर्च निकाल सके, किराया, ईएमआई, राशन, बच्चों के लिए फीस या सब कुछ कर सके। अब एक सवाल उठता है, इसको बनाए कैसे? तो सबसे पहले हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10 से 20% सेव करें। दूसरी बात, इसे किसी अलग बैंक अकाउंट या लिक्विड फंड में रखें जहां से जरूरत पड़ने पर तुरंत निकाला जा सके। और तीसरी बात, इस पैसे को कभी भी शॉपिंग, वेकेशन या लग्जरी के लिए इस्तेमाल न करें, ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। अगर आज से आप इमरजेंसी फंड बनाना शुरू कर देते हैं तो कल किसी भी मुश्किल में मजबूर नहीं, मजबूत बनेंगे। पॉइंट नंबर 4, सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर रहना। अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर टिकी है तो ये फाइनेंशियल प्लान नहीं, एक टाइम बम है। अचानक कोई संकट आ जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए, हेल्थ इश्यू हो जाए या मार्केट गिर जाए तो क्या होगा? सच्चाई तो ये है कि एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना आपको फाइनेंशियल फ्यूचर के रिस्क पर डाल देता है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कभी एक ही इनकम पर नहीं टिके, उनके पास मल्टीपल इनकम स्ट्रीम होते हैं। सैलरी के साथ साथ साइड बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इनकम, रेंटल इनकम या फ्रीलांस स्किल, क्योंकि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो बाकी रास्ते आपको खड़ा रखते हैं और यही असली फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। तो आज से ही एक अलग इनकम सोर्स तैयार कीजिए, जैसे अपने स्किल को ऑनलाइन बेचना,
यूट्यूब ब्लॉग या डिजिटल प्रोडक्ट बनाना, शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में सीखकर निवेश करना, वीकेंड पर फ्रीलांस प्रोजेक्ट करना, समय रहते मल्टीप्ले इनकम स्ट्रीम बनाएं, क्योंकि आज़ादी उन्हीं के पास है जिनके पास विकल्प हैं। अभी तक फाइनेंशियल ट्रैप के 4 पॉइंट आपने जाना और अभी 4 बाकी है। यह वीडियो लगे कि आपके जीवन बदलने वाली है तो लाइक करें, कमेंट करें, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलती है। पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टिंग को डीले करना। अगर आप ये सोच रहे हो अभी तो मैं कमाता हूँ बाद में निवेश कर लूंगा, तो ये गलती आपको पीछे धकेल देगी। इन्वेस्टिंग को टालना आपकी ही फाइनेंशियल ग्रोथ को मारना है। क्यों? क्योंकि समय ही पैसा बनाता है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग तुम्हारे पैसे का बढ़ाएगी। अगर आप 25 की उम्र में हर महीने 5,000 लगाना शुरू करेंगे, 12% रिटर्न मिले तो 60 तक करोड़ रुपया बन सकता है। लेकिन 35 की उम्र में शुरू करें तो रिजल्ट आधा भी नहीं होगा। अब बहाना बनाना छोड़िए, अभी तो पैसे कम है, थोड़ा और कमा लो फिर शुरू करूँगा, मार्केट रिस्की है, इंतजार करूँगा, ये सब बहाने हैं। असली सच ये है कि छोटे से शुरू करो, लेकिन शुरू करो म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड, जो समझ में आए। पैसे को वक्त दो, वक्त तुम्हें अमीर बनाएगा। पॉइंट नंबर 6, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। तुम दिन रात मेहनत करोगे, लेकिन अगर फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करोगे तो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहोगे, पकड़ नहीं पाओगे। स्कूल तुम्हें सिखाता है नतीजा निकालना, लेकिन पैसे का खेल समझना ये तुम्हें खुद सीखना होगा, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैप है मेहनत करो पैसा आएगा। सच, मेहनत से पैसा आता है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज से पैसा रुकता है और बढ़ता है। बाकी सैलरी आती है जाती है और सपना वहीं अधूरा रह जाता है। पैसे को मैनेज करना, मल्टीप्लाई करना और उसके लिए सही माइंडसेट बनाना, क्योंकि पैसा मेहनत से नहीं समझ से बढ़ता है, और समझ तभी आएगी जब फाइनेंशियल एजुकेशन को सीरियस लोगे। पॉइंट नंबर 7, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करना। क्या आप दूसरों को दिखाने के लिए पैसे उड़ाते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये आदत आपकी जेब खाली और लाइफ को अधूरी बना सकती है। हम में से बहुत सारे लोग महंगे कपड़े, फैंसी गैजेट्स, लग्जरी पार्टियां सिर्फ इसलिए करते हैं कि लोग कहें वाह कितना अमीर है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आपको आपके कपड़ों, फोन या कार से जज करते हैं वो कभी आपके असली दोस्त नहीं होते। असली सम्मान आपके चरित्र, मेहनत और उपलब्धियों से मिलता है, न कि आपके खर्च करने के तरीकों से। दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप अपना फ्यूचर बर्बाद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, स्टेटस दिखाने के लिए पैसा खर्च मत करो, फ्यूचर बनाने के लिए निवेश करो। फाइनेंशियल ट्रैप का आखिरी कड़ी बड़ा ही लाजवाब है, वह है हेल्थ और इंश्योरेंस को इग्नोर करना। हम सब सोचते हैं कि बीमार कभी नहीं होंगे, अभी तो मैं जवान हूँ, फिट हूँ, इंश्योरेंस की क्या जरूरत। यही सोच सबसे बड़ा धोखा है। अचानक हार्ट अटैक, एक्सीडेंट या कोई बड़ी बीमारी, ये सब बिना बताए आता है, तो उस वक्त डॉक्टर पूछेगा कैसी आप कार्ड, और तब तुम सोचोगे काश मैंने हेल्थ और इंश्योरेंस पर थोड़ा ध्यान दिया होता। जिम की फीस महंगी लगती है, लेकिन ICU का एक बिल लाखों का होता है। हेल्दी खाना टाइम वेस्ट लगता है, लेकिन बीमारी पूरी जिंदगी खा लेती है। और हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेकार लगता है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी थी तुम्हारी सालों की बचत खा जाएगी। मेरे दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे बचाना। रोज थोड़ा एक्सरसाइज करो, नींद पूरी लो, सही खाना खाओ, और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके हेल्थ इंश्योरेंस लो। ये खर्च नहीं है, तुम्हारे परिवार की सिक्योरिटी है, क्योंकि अगर तू नहीं रहे या बीमार हो गए तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें नहीं तुम्हारे अपनों को होगी। सेहत और इंश्योरेंस को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अगर सेहत गई तो सब कुछ गया। तो दोस्तों, ये थे वो 8 मनी ट्रैप जिन्हें आपको अपनी 20 ईयर्स में अवॉइड करना चाहिए, जिससे मैं एक बार एक साथ सभी को दोहरा दे रहा हूँ। नंबर 1, अननेसेसरी लोन। नंबर 2, शॉर्ट टर्म प्लेजर स्पेंडिंग। नंबर 3, नो इमरजेंसी फंड। नंबर 4, सिंगल इनकम सोर्स। नंबर 5, डेलिंग इन्वेस्टमेंट। नंबर 6, ignoring financial education. Number 7, impressing others. Number 8, ignoring health insurance. ये सब आपकी 20 years फाइनेंशियल की नींव है। अगर आपने इसे सही समय पर फैसला लिया तो आपकी 30 और 40 आसान होगी, लेकिन आप इस मनी ट्रैप में फंस गए तो बाद में संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपने पूरी वीडियो वॉच किया, धन्यवाद। हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो।